वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों डिस्कस करते हैं आज मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के बारे में, जिसको साइकोएनालिटिक थ्योरी कहा जाता है और इसके प्रवर्तक जो थे वो सिगमंड फ्राइड थे। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के संबंध में अगर प्रश्न आती है तो अगर उत्तर सिगमंड फ्राइड रहे तो आप उत्तर जरूर लगाएं। फ्राइड के अनुसार व्यक्ति तत्व के निर्माण की दो अवस्थाएं होती है। सबसे पहले हम सेक्शन 1 का डिस्कस करते हैं। सेक्शन 1 में मन के 3 स्तर होती है और एक चेतन मन होती है, एक अवचेतन मन होती है, एक अचेतन मन होती है। चेतन मन वे मन होती है जिसमें वर्तमान जागरूकता होती है, जिसमें विचार की और तार्किक विचार की अवस्थाएं पाई जाती हैं। वहीं अवचेतन मन में यादों का भंडार होता है जो प्रयास से चेतन में आ सकती है। और अचेतन जो होती है वो दमित इच्छाएं होती है। भय, अनैतिक विचार, व्यवहार को सबसे अधिक प्रभावित करता है ये। व्यक्ति तत्व जो होती है वो पर्सनालिटी कहा जाता है, जो कि शब्द लैटिन पर्सोना से बना हुआ होता है। पर्सोना का अर्थ होता है मुखौटा। सिगमंड फ्राइड ने स्वप्न विश्लेषण यानी ड्रीम एनालिसिस को अचेतन मन तक पहुंचने की प्रमुख मार्ग बताया है। आगे देखते हैं व्यक्तित्व के 3 घटक, जिसे इंद्र कहा जाता है, अहम कहा जाता है, पराहम कहा जाता है। सुख सिद्धांत जन्मजात अवचेतन मांगे, इसमें वास्तविक सिद्धांत और संतुलनकर्ता का गुण पाया जाता है और इसमें नैतिकता सिद्धांत और आदर्श सामाजिक मूल्य पाया जाता है पराहम में। यानी इदम में सुख सिद्धांत और जन्मजात अवचेतन की मांगे होती है, अहम में वास्तविकता सिद्धांत होती है, संतुलनकर्ता होती है और पराहम में नैतिकता सिद्धांत और आदर्श सामाजिक मूल्य होती है। आगे फिर चलते हैं अन्य प्रमुख सिद्धांत और उनके प्रतिपादक के रूप में। सेल्डन ने कहा था कि शरीर रचना सिद्धांत, शील गुण सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो ऑलपोर्ट थे। मानवतावादी सिद्धांत के प्रतिपादक मैस्लो थे और मांग सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे वो मैस्लो थे। सांविधिक सिद्धांत जो है वो कार्ल रोजर्स की सिद्धांत हैं। वहीं जैविक शीलगुण सिद्धांत जो है वो आइजेंग की सिद्धांत है। वो मनोसामाजिक सिद्धांत जो होता है एरिक्सन की सिद्धांत होती है। तो ये इम्पोर्टेंट सिद्धांत हैं जो कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के संबंध में आती है और ये सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया है। अगर सिगमंड फ्राइड से प्रश्न आती है तो उसमें मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की थ्योरी आती है। तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होती है एग्जाम से पहले।